दोस्तों, दुनिया का अगर सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता है तो वह पति पत्नी का है, क्योंकि यह रिश्ता टोटल भरोसा और विश्वास के ऊपर होता है। जिस दिन से यह भरोसा और विश्वास टूटता है तो न जाने कई जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आज की जो सच्ची घटना है इसी भरोसे और विश्वास के ऊपर है, जहाँ पर एक पति पत्नी के बीच में एक रिश्ते को ऐसे तार तार किया जाता है, वहीं पर एक दोस्त अपने दोस्त को किस प्रकार से धोखा दे जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह सच्ची घटना है। बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर। 17 सितंबर को शाम लगभग 5 बजे एक 3 मंजिला इमारत से अचानक धमाका होता है और धमाके के थोड़ी ही देर बाद उस घर के अंदर से आग की लपेट बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब आग की लपेट बाहर निकलती हैं तो लोग देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि शायद इसके घर में कोई सिलेंडर फटा है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड आग की लपेट को बहुत जल्द काबू में कर लेती है। जब पुलिस वाले उस घर के अंदर जाते हैं, जब घर का नज़ारा देखते हैं तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर लगभग एक इंसान के 8 से 10 टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। पुलिस वालों को लगता है कि शायद यह जो धमाका हुआ है उसकी वजह से इस इंसान के चिथड़े उड़ चुके हैं। पुलिस वाले उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक अजीब प्रकार का खुलासा होता है, जिससे सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भला एक इंसान की किसी भी रिश्ते को ऐसे तार तार कैसे कर सकता है। जिस इंसान की पहचान होती है उसका नाम मुकेश होता है। मुकेश कुमार अपनी पत्नी के साथ उस फ्लैट में रहता है, लेकिन जिस दिन यह धमाका होता है मुकेश कुमार की पत्नी उस बिल्डिंग में नहीं होती है। फिर वाले उसकी पत्नी को अपनी हिरासत में लेते हैं और इस केस के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो यह पर मुकेश कुमार की पत्नी राधा कुछ ऐसा खुलासा किया कि जिसे सुनने के बाद शायद लोगों को यकीन नहीं होगा कि इस प्रकार के भी लोग आज की दुनिया में हैं। अभी लोग ऐसे भी हैं। राधा ने जो खुलासा किया है यह बताया कि मेरा पति जो है था एक कारोबारी था। वह बिहार के एक ऐसा कारोबार करता था जिसकी परमिशन बिहार सरकार नहीं देती है। आप सब जानते हैं कि बिहार में सरकार ने शराब पर पाबंदी रखी है, लेकिन राधा जो पति है मुकेश, वह अपने दोस्त राकेश के साथ मिलकर और शराब के कारोबार करता है। एक दिन अचानक मुकेश के घर पुलिस की रेड पड़ जाती है और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके पुलिस उसे जेल भेज देती है। कि वहाँ पर मुकेश अपने दोस्त राकेश से कहता है कि मेरी गैरहाजिरी में तू मेरे घर का ख्याल रखना, मेरे घर में जो भी ज़रूरत होगी उसे तुम पूरा करना। यहाँ पर जो उसका दोस्त है राकेश, वह अपने दोस्त की इन बातों को बाकायदा पूरी करता है और उसके घर में जो भी ज़रूरत होती है वह सब कुछ करके देता है। यहाँ तक कि बल्कि अगर कुछ पैसे की भी कमी होती है तो राकेश उसकी पत्नी को पैसे देता है। अब यहाँ पर मुकेश की गैर हाजिरी में उसके घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी राकेश के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से राकेश को हमेशा के लिए घर आना जाना रहता है। अब यह बार बार उसको घर आने जाने से राकेश और मुकेश की पत्नी राधा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। लेकिन 4 महीने के बाद मुकेश को बेल हो जाती है और जब वह बाहर आता है तो बाहर आने के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो उस पता चलता है कि मेरी पत्नी और मेरे दोस्त ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। इस बात से मुकेश काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वह घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ पर मुकेश की पत्नी राधा को यह अच्छा नहीं लगता कि अब मुकेश जब बाहर आ गया है तो वह हमेशा परेशान करेगा। यह मुकेश की पत्नी राधा और मुकेश का दोस्त राकेश दोनों मिलकर इसके एक षड्यंत्र रचते हैं। मुकेश की पत्नी ने मुकेश को अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद रात को सोते समय उसकी हत्या कर दी। पहले तो उसे एक भारी चीज़ से पीटकर हत्या की। जब हत्या हो जाती है तो इन दोनों को चिंता सताने लगती थी कि उसकी बॉडी को हम ठिकाने कैसे लगाएं, क्योंकि बाहर ले जाएंगे तो लोग देखेंगे और हम पकड़े जाएंगे। हमें किसी भी हाल में बचना भी है। फिर इन दोनों ने उसको लगभग 8 से 10 टुकड़े करके एक ड्रम में रख दिया
और इसकी बॉडी को गलने के लिए उस ड्रम में कुछ केमिकल डालना शुरू कर देते हैं ताकि बॉडी जल्द से जल्द गल जाए, इसकी बदबू भी बाहर ना जाए। इसके लिए वह लोग अपने घर के जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर हाल मिलता है तो वह वहाँ पर कोई कपड़ा लगाकर उसको बंद कर देते हैं। इसके बावजूद भी अगर बॉडी की बदबू बाहर आ जाती तो इसलिए वह सुबह शाम अपने घर में अगरबत्ती जला देते हैं ताकि बाहर जो भी खुशबू आएगी अगरबत्ती की आएगी, बल्कि इस लाश की बॉडी की जो भी बदबू है वह बाहर ना जाए। तो इस ड्रम में अपने पति की जो टुकड़े करके उसने डाल रखे थे गलने के लिए, जो केमिकल डाला हुआ था, उसी के निकलने की वजह से एक दिन अचानक धमाका हो जाता है। और जब धमाका होता है तो आग फैलती है। पुलिस प्रशासन जब वह पर पहुंचती है तो इसका खुलासा होता है। तो दोस्तों, क्राइम इंसान चाहे कितना भी कर ले, क्राइम क्राइम होता है। इंसान अगर गलती की है तो उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर मुकेश के दोस्त राकेश को उसकी पत्नी राधा को पुलिस हिरासत में ले लेती है और उन अखबारों के हवाले भी पता चलता है कि राधा जो उसका बहनोई और उसकी बहन इस केस में शामिल है। इन चारों को भी पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज देती है और पुलिस कार्रवाई इनके ऊपर शुरू कर देती है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब मुझे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है, ना बस आप लोगों को जागरूक करना था। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी और नई क्राइम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।